वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस सारथी। मेरे देश के प्रिय जवानों, आज हम लोग फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो नेवी, एनडीए, आईसीजी, एयरफोर्स के लिए है। क्लास में बने रहिए और पूरा क्लास कीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चंस कर पाते हैं और आपका स्कोर क्या रहेगा वो कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस होता क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। दूसरा क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ध्वनि का वेग दोस्तों सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। तीसरा, संधि डायोड में होल बनने का कारण है। संधि डायोड में होल बनने का कारण इलेक्ट्रॉन का होना होता है। चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की लगभग ऊंचाई कितनी होती है? तो पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की ऊंचाई लगभग 60 टू 70 किलोमीटर लगभग होता है। पांचवा क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। आप लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन लॉ जो दिया था न्यूटन सर ने, ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। छठा क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। हीरे का चमकने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। घूर्णन गति में द्रव्यमान के तुल्य राशि है जड़त्व आघूर्ण। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट हमारा न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करता है। एक्स किरणों का खोज रॉन्टजन ने किया था। निर्वात में ध्वनि का चाल शून्य होता है। शून्य क्यों होता है? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए मीडियम का आवश्यकता होता है और निर्वात में तो कोई मीडियम होता नहीं है, इसलिए निर्वात में ध्वनि का चाल शून्य होता है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चाडविक ने किया था। निर्वात में प्रकाश का चाल, तो प्रकाश को चलने के लिए कोई मीडियम का होना आवश्यक नहीं है, इसलिए प्रकाश का चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा उसकी नियत रहेगी, क्योंकि जब समान चुंबकीय क्षेत्र में इंटर करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। और जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा नियत रहेगा। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर होता है। तो जो दोस्तों जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है और जी का मान पोल्स पे बढ़ता है और इक्वेटर की तरफ आप जाएंगे तो घटता है। पृथ्वी से थोड़ा ऊंचाई पे जाएंगे तो भी घटता है और पृथ्वी से नीचे गहराई में जाएंगे तो भी घटता है। विद्युत धारा को अमीटर के द्वारा मापा जाता है और उसी में आपको मान लीजिए पूछ देगा विद्युत विभव का या फिर विभवांतर का, तो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस पर कार्य करता है या फिर किस पे आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। वो अनकंट्रोलेबल चैन होता है। वही आपको मान लीजिए पूछ लेगा परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम इसके विपरीत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है, लेकिन लिटरली इन्वर्टेड होता है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है। लेकिन ऐसे आपको पूछेगा नॉर्मल कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक और सीधा बनता है। 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है? 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। घरों में कितनी एम्पियर की धारा आती है? जो घर में हम लोग यूज करते हैं उसमें कितनी एम्पियर की धारा आती है?
25 एम्पीयर का घरों में धारा आता है। जब कोई जलयान पानी में तैरता है तो क्या होता है? देखिए, जब हम लोग देखे हैं, जो कोई भी बोट हो, नाव हो, जो चलता है, वो क्यों चलता है? क्योंकि जो उसका विस्थापित जल का द्रव्यमान होता है, जो जलयान है, नाव है, उसके द्रव्यमान के बराबर होता है, इसलिए जलयान पानी में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। पिच निर्भर करता है आवृत्ति पर। पिच जो हम लोग साउंड चैप्टर में पढ़े हैं, पिच जैसे कि मच्छर मच्छर जो है बनाते हैं, वो हम लोग को क्यों सुनाई देता है? क्योंकि उसका पिच ज़्यादा रहता है। और पिच किस पे निर्धारित होता है? पिच फ्रीक्वेंसी पे, आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा इसमें से कितना आप लोगों का सही था और कितना आप लोग पहले से जानते थे। ऐसे ही बहुत मज़ा आने वाला है। डेली आप लोग क्लास में जुड़े, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। ये हम लोगों का प्रयास है। दोस्तों जुड़िए और बताइए कि कैसा लगा। नेक्स्ट डे हम लोग फिर क्वेश्चन लाएंगे और आप लोग ऐसे ही अपना फीडबैक देते रहें। जय हिंद दोस्तों।